सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार अपने सभी ग्रुपों में शेयर करके, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से आ जाइएगा लाइव। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। बाकी संकल्प कोचिंग गंगानगर में ऑफलाइन ऑनलाइन बैच शुरू हो चुके हैं। सेकंड ग्रेड का ऑनलाइन भी है, राजस्थान पुलिस का ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन बैच भी है। सुबह और दोपहर दोनों ही समय बैच शुरू हैं। आरएएस फाउंडेशन यदि आप जुड़ना चाहते हैं, संकल्प ने आरएएस प्री में 70+ प्री में सिलेक्शन दिए हैं और आरएएस प्री का एक नया बैच भी हम शुरू कर चुके हैं दोपहर 2 बजे का। यदि आप जुड़ना चाहें तो आपका मोस्ट वेलकम। शानदार जानदार सा क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित होने जा रहा है? भड़ला जोधपुर, नोक जैसलमेर, फतेह सागर झील उदयपुर, नया गांव जयपुर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां स्थापित होने जा रहा है? तो भड़ला, नोक, फतेह सागर या नया गांव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है नोक जैसलमेर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आएगा ही आएगा। जो 1% लेके आता हूं, कुछ विद्यार्थी कहते हैं सर 2 या 3, 5 या 10% लेके आओ, 1% रोजाना दूंगा। एक एक करके अगर 30 क्वेश्चन आपके इकट्ठे होते हैं तो 30 नहीं 300 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे महीने में। और मैं ये कहता हूं कोई भी एग्जाम उठा लेना, यहां से क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। अगर पूछे भड़ला जोधपुर, भड़ला जोधपुर राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क, सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर बनाया गया है? तो भड़ला जोधपुर सबसे बड़ा सोलर पार्क है, जिसकी क्षमता है 2250 मेगावाट। 2250 मेगावाट सबसे बड़ा सोलर पार्क। दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क नोक जैसलमेर, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा, ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है। दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क, क्षमता 925 मेगावाट। अब इंपॉर्टेंट है वो नोक है, क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा है। पहला बहुत बार पेपरों में आ चुका है। पहला सबसे बताओ भड़ला, पहला सबसे बड़ा भड़ला, दूसरा सबसे बड़ा पूछे तो नोक जैसलमेर। फतेह सागर झील का संबंध भी क्या है? क्या कोई सौर ऊर्जा से? बिल्कुल है। आपसे प्रश्न पूछा जाता है, आरएएस में भी आया, पिछली बार भी आया था। क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में सौर वेधशाला कौन सी झील में स्थित है? तो सौर वेधशाला, अगर आपसे पूछे कि सौर वेधशाला कौन सी झील में है, तो फतेह सागर झील में। एक और है, उदयपुर में एक झील है पिछोला। अच्छा प्रश्न बता रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनना। पिछोला झील, अगर आपसे कोई पूछे सौर वेधशाला कौन सी झील में, तो फतेह सागर झील उदयपुर में सौर वेधशाला। अगर पूछे सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कौन सी झील में चलाई गई, तो पिछोला झील उदयपुर में। कि सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव, सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव, चलने वाली नाव कौन सी झील में चलाई गई, तो याद रख लेना पिछोला झील। फतेह सागर झील में सौर वेधशाला, पिछोला झील में सौर ऊर्जा से नाव चलाई गई थी। नया गांव की क्या विशेषता है? सौर ऊर्जा से 100% विद्युतीकृत गांव कौन से गांव के हैं? सबसे पहले तो नया गांव जयपुर का। सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत 100% गांव, सौर ऊर्जा से 100% विद्युतीकृत गांव अगर आपसे पूछे तो कौन से गांव के हैं? नया गांव जयपुर के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सौर सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछ ले भड़ला जोधपुर, दूसरा सबसे बड़ा पूछ ले नोक जैसलमेर। सौर वेधशाला कौन सी झील का संबंध है? फतेह सागर का। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कौन सी झील में चलाई गई? पिछोला झील में। 100% विद्युतीकृत गांव पूछ ले तो आप कह देना कौन सा गांव है? नया गांव जयपुर। फिर हम बात करते हैं कि राजस्थान की नवीनतम सौर ऊर्जा नीति, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति। अभी एक एग्जाम अभी पिछले वीडियो में लेकर के भी आया था हमें, नवीनतम सौर ऊर्जा नीति। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति आपसे पूछे तो आप कहोगे 2019 में बनी। अब इसके साथ एक अच्छा प्रश्न बताता हूं कि इस नीति का जो उद्देश्य है ना, इस नीति का उद्देश्य है 5 वर्ष में
5 वर्ष में सौर ऊर्जा उत्पादन को 6 गुना बढ़ाना। सौर ऊर्जा उत्पादन को 6 गुना बढ़ाना। सौर ऊर्जा उत्पादन को कितने गुना बढ़ाना है? 6 गुना। नई सौर ऊर्जा नीति कब बनी? 2019। नई सौर ऊर्जा नीति 2019 में बनी। इसका उद्देश्य कितना था? सौर ऊर्जा के उत्पादन को 5 वर्ष में 6 गुना बढ़ाना। एक और अच्छा सा प्रश्न है, एक अच्छा सा प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि सौर ऊर्जा त्रिकोण कि राजस्थान में सौर ऊर्जा त्रिकोण नाम सुना हुआ है आपने? आप कहोगे हाँ जी सुना हुआ है। तो सौर ऊर्जा त्रिकोण में कितने जिले आते हैं? तो आप याद रखना, एक तो आएगा जैसलमेर, एक आएगा बाड़मेर। सौर ऊर्जा त्रिकोण जहां सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज्यादा है, उसमें कितने डिस्ट्रिक्ट आएंगे? तो 3 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, एक आएगा जैसलमेर, एक आएगा बाड़मेर और एक जोधपुर। अगर इसके साथ हम बीकानेर को जोड़ दें, इसके साथ बीकानेर जोड़ दें तो मरु त्रिकोण बन जाएगा। अगर इसमें से बीकानेर को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? सौर ऊर्जा त्रिकोण बन जाएगा। सौर ऊर्जा त्रिकोण में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक जैसलमेर, एक बाड़मेर और एक जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एटीएम, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एटीएम, चलने वाला प्रथम एटीएम, पहला एटीएम कहां लगाया गया? तो मनोहर थाना जयपुर में। मनोहर थाना जयपुर में, मनोहर थाना जयपुर में लगाया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहले एटीएम कहां लगा हुआ है? मनोहर थाना जयपुर में। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला दूरदर्शन केंद्र, अगर आपसे पूछ ले कि सौर ऊर्जा से चलने वाला, सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला दूरदर्शन केंद्र, पहला दूरदर्शन केंद्र, तो याद रख लेना रावत भाटा, रावत भाटा चित्तौड़ में है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला दूरदर्शन केंद्र पूछे रावत भाटा है। देखिए वापिस रिपीट करता हूं, सबसे बड़ा सोलर पार्क, स्क्रीनशॉट भी ले लेना भी, सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछ ले तो भड़ला जोधपुर में 2250 मेगावाट। दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क पूछ ले तो नोख जैसलमेर के अंदर 925 मेगावाट। सौर ऊर्जा में ही संबंधित है कि सौर वेधशाला कहां पर है? तो आप कहेंगे सौर वेधशाला तो फतेह सागर झील उदयपुर में। सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव सबसे पहले कहां पर चलाई गई? पिछोला झील उदयपुर में। सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव अगर कोई आपसे पूछे तो नया गांव जयपुर का है, नया गांव जयपुर का। फिर उसके बाद नई सौर ऊर्जा नीति कब बनी? तो आप कह देना नई सौर ऊर्जा नीति 2019 में बनी, जिसका उद्देश्य है अगले 5 वर्ष में सौर ऊर्जा के उत्पादन को 6 गुना तक बढ़ाना। फिर उसके बाद में आता है कि सौर ऊर्जा त्रिकोण में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं? 3, एक है जैसलमेर, एक है बाड़मेर, एक है जोधपुर। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जहां सौर ऊर्जा की संभावना ज्यादा है। सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एटीएम कहां लगाया गया? मनोहर थाना जयपुर के अंदर लगाया गया है। और उसके अलावा भी आपसे कोई पूछ ले सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला दूरदर्शन केंद्र कौन सा है? तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, हौसला बढ़ाते रहेंगे, नया वीडियो हम लाते रहेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।